हेलो प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर भरतलाल मीणा LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली सह आचार्य राजनीति विज्ञान। बच्चों, मैं BA पार्ट द्वितीय के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत विश्व के प्रमुख संविधान या प्रमुख राज्य व्यवस्थाओं के अंतर्गत ब्रिटिश संविधान में अभिसमयों के बारे में चर्चा करना चाह रहा हूँ। क्रमशः इसमें प्रोफेसर डाइसी अभिसमयों के बारे में प्रोफेसर डाइसी, प्रोफेसर लास्की, प्रोफेसर लावेल के जो अभिमत हैं उनके बारे में चर्चा करना चाह रहा हूँ। प्रोफेसर डाइसी ने बताया कि यह उनका मत है कि डाइसी अभिसमय और कानून परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। यदि किसी अभिसमय का उल्लंघन किया जाता है तो इसे कानून का उल्लंघन हो जाता है और इस उल्लंघन से कानून को क्षति पहुंचती है। क्योंकि कानून का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है तो अभिसमयों का पालन करना ही होता है। तो इस पर डाइसी की कुछ आलोचना भी है। प्रथम, अभिसमयों का उल्लंघन कानून के उल्लंघन को जन्म देता है। ये बात सभी अभिसमयों के संबंध में नहीं कही जा सकती। अनेक ऐसे अभिसमय हैं जिनके उल्लंघन से कोई कानून भंग नहीं होता। जैसे यदि लोक सदन का स्पीकर अपने दल से त्यागपत्र न दे, संसद के द्वारा कानून का निर्माण करते हुए विधेयक के 3 वाचन न करके 2 ही वाचन किए जाएं, या प्रधानमंत्री लॉर्ड सभा से लिया जाए तो इनमें कोई कानून भंग नहीं होता। डाइसी का तर्क स्वयं उसके द्वारा दिए गए उदाहरण पर भी पूर्ण रूप से लागू नहीं होता। लावेल का कहना है कि वैधानिक दृष्टि से संसद का अधिवेशन प्रतिवर्ष होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि संसद प्रभुसत्ता संपन्न संस्था है। अतः वह कई वर्षों के लिए सेवा अधिनियम पास कर सकती है, वर्तमान करों को कई वर्षों के लिए स्वीकार कर सकती है, छोटे मोटे खर्च आकस्मिक निधि से कर सकती है। इन सब के अतिरिक्त डाइसी उपयुक्त विचार स्वयं डाइसी द्वारा ही प्रमुख रूप से प्रतिपादित संसद की प्रभुता की धारणा के प्रतिकूल है। यदि डाइसी का यह मत मान लिया जाए कि परंपराओं को कानून का समर्थन प्राप्त है, तो इससे संसद की व्यवस्थापन संबंधी सर्वोच्चता खंडित हो जाती है, क्योंकि तब संसद उन कानूनों के बारे में स्वच्छंदतापूर्वक अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकेगी जो अपने पालन के लिए परंपराओं के पालन पर निर्भर करते हैं। डाइसी ने कानून और अभिसमयों को जो एकदम अन्योन्याश्रित मान लिया है वह अनुचित है। लावेल का मत है कि अभिसमयों के पालन का कारण यह है कि वे नैतिकता के नियम हैं। ये एक प्रकार के खेल के नियम हैं। देश का वह भाग जिसके हाथ में देश का प्रशासन है इन अभिसमयों के प्रति जागरूक हैं। इसके अतिरिक्त अभिसमयों को लोक मत की शक्ति भी प्राप्त है। यदि राज सत्ता के संचालक वर्ग द्वारा अभिसमयों का उल्लंघन किया जाएगा तो देश में विरोध की लहर दौड़ जाएगी और सरकार को परास्त होना पड़ेगा। अभिसमयों को प्राप्त लोकमत की शक्ति के कारण जनता के प्रति उत्तरदायी कोई भी सरकार अभिसमयों के उल्लंघन का साहस नहीं कर सकती। आग और जिंक के द्वारा भी ऐसा ही मत व्यक्त किया गया है। इंग्लैंड में अभिसमयों को लोकमत की शक्ति प्राप्त है। इसका प्रमाण यह है कि यदि किसी अभिसमय का उल्लंघन होता है भी है, जैसा कि 1909 में लॉर्ड सभा ने लॉर्ड जॉर्ज के प्रगतिशील बजट को अस्वीकार करके किया था, तो तुरंत ही ये मांग उठ खड़ी होती है कि अभिसमय को कानून का रूप दे दिया जाए। निर्वाचकों ने उदार दल को आदेश दिया कि ये लॉर्ड सभा की वित्तीय विधायी शक्तियों को सीमित कर दे। प्रोफेसर लास्की का मत। प्रोफेसर लास्की के अनुसार परंपराओं का पालन किए जाने के 2 कारण हैं। यह अभिसमय प्रचलित संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप और उसके क्रियान्वयन में सहायक है। उदाहरण के लिए मंत्रिमंडल की बैठकों के सभापतित्व के अभिसमय को ही ले सकते हैं। जॉर्ज राजाओं ने मंत्रिमंडल की बैठकों का सभापतित्व करना इसलिए बंद कर दिया था कि वे अंग्रेजी नहीं जानते थे। उन्हें इंग्लैंड की राजनीति में विशेष रुचि नहीं थी। बाद में जब जॉर्ज तृतीय के द्वारा मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता का प्रयत्न किया गया तो वह मंत्रिमंडल के विरोध के कारण असफल रहा। वास्तव में इस समय तक वह नितांत स्पष्ट हो गया था कि मंत्रिमंडलीय शासन की भावना के अनुसार मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता
प्रधानमंत्री द्वारा ही की जानी चाहिए, सम्राट द्वारा नहीं। लास्की के अनुसार अभिसमयों के पालन का दूसरा कारण यह है कि ब्रिटिश राजनीति के प्रमुख दल देश के आधारभूत राजनीतिक और सामाजिक ढांचे के संबंध में एकमत है। इसलिए जिस किसी राजनीतिक दल के हाथ में शासन की शक्ति हो, अभिसमयों का पालन किया जाता है। राजनीतिक दलों के इस प्रकार के मतैक्य के कुछ विशेष कारण हैं, जैसे संसदीय लोकतंत्र में आस्था और व्यक्तिगत संपत्ति पर आधारित सामाजिक व्यवस्था में विश्वास आदि। वास्तविक अनुशक्तियाँ। जेनिंग्स का कथन है कि अभिसमयों का अस्तित्व केवल अपने लिए ही नहीं, उनका अस्तित्व इसलिए है कि वे कुछ श्रेष्ठ कारण हैं। इस संबंध में प्रोफेसर डाइसी, लावेल, आग, जिंक, जेनिंग्स, कार्टर आदि के द्वारा जो विचार व्यक्त किए गए हैं, उनके अनुसार अभिसमयों के पालन के वास्तविक कारणों की विवेचना निम्नलिखित है। उपयोगिता। अभिसमयों के पालन का सबसे प्रमुख कारण शासन व्यवस्था में उनकी उपयोगिता है। ब्रिटेन की समस्त शासन व्यवस्था, विशेष रूप से मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था, अभिसमयों पर ही आधारित है और अभिसमयों के उल्लंघन से ऐसी राजनीतिक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाएगी कि शासन व्यवस्था का संचालन ही असंभव हो जाएगा। उदाहरण के लिए अभिसमय ही है कि लोक सदन का विश्वास खो देने पर मंत्रिमंडल या तो त्यागपत्र दे दे या नए चुनाव कराए। यह इसलिए है कि यदि मंत्रिमंडल को सदैव विरोधी लोक सदन का सामना करना पड़े तो शासन व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल सकती। इस प्रकार उपयोगिता के कारण ही उनका पालन वांछनीय अथवा आवश्यक होता है। वास्तव में ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र के खेल के नियम हैं, उनका पालन किए बिना संसदीय लोकतंत्र का खेल नहीं खेला जा सकता। दूसरा, लोकमत की शक्ति। अभिसमयों को वैधानिक शक्ति प्राप्त न होने पर भी इन्हें लोकमत की शक्ति प्राप्त है। यही इनके पालन का प्रमुख कारण है। लोकतंत्र में शासन की अंतिम शक्ति लोकमत की शक्ति पर निर्भर करती है और इस कारण जनता के प्रति उत्तरदायी कोई सरकार अभिसमय के उल्लंघन का साहस नहीं कर सकती। तीसरा, ब्रिटिश जाति की राजनीतिक जागरूकता। अभिसमय को लोकमत की शक्ति तो प्राप्त है ही, इसके साथ ही ब्रिटिश जनता राजनीतिक दृष्टि से बहुत अधिक जागरूक है। इस कारण अभिसमयों के उल्लंघन का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। ब्रिटिश जनता में राजनीतिक चेतना का अभाव होने पर अभिसमयों के उल्लंघन की आशंका कम हो जाती है। राजनीतिक दलों में मतैक्य। ब्रिटेन के वर्तमान राजनीतिक दलों में ब्रिटेन के आधारभूत राजनीतिक ढांचे के संबंध में भी मतैक्य है। अभिसमयों के पालन का एक कारण है कि ब्रिटिश राजनीति में प्रमुख दल इन अभिसमयों पर सहमत है, इनका पालन करते हैं। लेकिन यदि ब्रिटेन में साम्यवादी दल जैसी किसी राजनीतिक शक्ति का उदय हो जाता है तो संसदीय लोकतंत्र में ही विश्वास नहीं करता, तो अभिसमयों के पालन की आशा नहीं की जा सकती। ब्रिटिश जाति का स्वभाव। ब्रिटिश लोग परंपरा प्रिय और रूढ़िवादी हैं। वे अभिसमयों का पालन करने के इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि इनके हृदय और मस्तिष्क स्वयं ही इनका पालन करते हैं। मनोवैज्ञानिक अनुशक्ति। अभिसमयों के पालन का एक मनोवैज्ञानिक कारण भी है। व्यक्तियों का स्वभाव नियमों का पालन करना है, चाहे वे नियम लिखित हो या अलिखित विधि हो या अभिसमय। जेनिंग्स का कथन है कि शासन एक सहकारी कार्य है, केवल विधि के नियम ही सामान्य कार्यवाही का उपबंध नहीं कर सकते। ब्रिटिश संविधान में अभिसमयों का महत्व। लिखित संविधान प्राय बदलते हुए सामाजिक राजनीतिक मूल्यों के साथ ही चल पाते हैं। देश तथा समाज की बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुसार संविधान को व्यवहारिकता प्रदान करने का कार्य अभिसमयों के द्वारा ही किया जाता है। इस दृष्टि से सभी देशों के संविधानों में अभिसमयों का अस्तित्व और उनका महत्व होता है, किंतु ब्रिटिश संविधान तो अलिखित ही है। जहाँ तक ब्रिटिश संविधान का संबंध है, अभिसमय संविधान की आत्मा ही है। ब्रिटिश संविधान में अभिसमय का महत्व निम्न रूपों में बताया जा सकता है। संविधान के विकास में सहायक, संविधान को कार्य रूप प्रदान करना, शासन व्यवस्था को श्रेष्ठतम रूप प्रदान करना, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा, राष्ट्रमंडल तथा जन संप्रभुता को सफल बनाना आदि। संविधान के विकास में सहायक। संवैधानिक मार्ग पर इंग्लैंड ने अपनी यात्रा निरंकुश राजतंत्र के रूप में प्रारंभ की थी, किंतु आज इंग्लैंड में लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था है। राजतंत्र से लोकतंत्र का यह रूप इंग्लैंड को एकाएक ही प्राप्त नहीं हो गया, वरन इसके लिए उसने एक लंबा रास्ता तय किया है। संविधान के इस विकास का श्रेय जहां मैग्ना कार्टा, पिटीशन ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स जैसे कुछ अधिकारों पत्रों को दिया जा सकता है, वहाँ अधिकांश में राजतंत्र का लोकतंत्रीकरण परंपराओं द्वारा ही हुआ। सम्राट मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करेगा।
सम्राट लोक सदन के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद प्रदान करेगा और मंत्रिमंडल उसी समय तक अपने पद पर रहेगा जब तक उसे लोक सदन का विश्वास प्राप्त है। आदि इस श्रेणी में कुछ परंपराएं हैं। इस प्रकार राजतंत्र से लोकतंत्र की दिशा में संविधान का विकास अधिकांशतः परंपराओं के कारण ही संभव हुआ है। धन्यवाद बच्चों।